सलाम आदाब, मैं हूं आमिर रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं अररिया के टाउन हॉल में। यहां पर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज अररिया पहुंचे हैं। अररिया के नौजवान युवा नेता स्वागत समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो वहाँ से भाषण समाप्त होने के बाद डाक बंगला में पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आइए उसको भी सुनते हैं। ललन बाबू, जितन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और सभी मंत्री सब मेरे हैं और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मुझे किसी से ना कोई बैर है और ना मुझे कोई उनसे दुख पहुंचता है। मेरा सीधा सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य और कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज कब मिलेगा। मेरा सीधा सवाल है कि सीमांचल अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया दुनिया का सबसे गरीब जिला, दुनिया का सबसे गरीब जिला कब तक रहेगा? कब तक हम ड्रग्स, स्मैक्स, कोरेक्स के 60% से ऊपर परिवार के बच्चे शिकार होंगे? कब तक बाढ़ हमारी नियति बनेगी? कब तक गरीबी हमारी अभिशाप हमारा रहेगा? कब तक हम यहाँ से पलायन करते रहेंगे? कब तक निरक्षरता हमारी जिंदगी का अभिशाप रहेगा? 80% सीमांचल के थाली में दाल नहीं है, 160 रुपया, 120 रुपया की सब्जी नहीं है और ना ही 86% सीमांचल के लोगों के घर में गैस चूल्हा है और ना 93% लोगों के घर में कोई ODF बाथरूम है और लगभग 91% लोगों के घर में लगभग जल नल योजना नहीं है। हमारा सवाल विजय सिन्हा जी से यह है, हमारा सवाल राजद, कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल विजय सिन्हा जी आपसे है कि भ्रष्टाचार खत्म कब होगा? मोटेशन जमाबंदी 3 महीने के अंदर कब शुरू होंगे? यह कुकुर मुत्ते के तरह मेडिकल माफिया कब तक सीमांचल कोसी को, अररिया को लूटते रहेगा? कब तक आपका अस्पताल, आपका ब्लॉक अस्पताल, कब तक जानवर के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता, दवाई उपलब्ध नहीं रहती, अल्ट्रासाउंड नहीं रहता, CT स्कैन नहीं रहता? कब आप आज़ादी दिलाएंगे ऐसे चीज़ों से? संजय झा जी अब आए थे और जब वो सिंचाई मंत्री थे तो वो कहते थे कि हाई डैम हमारा सपना है। डबल इंजन की सरकार है, हाई डैम का डेट तिथि तय करिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कब नेपाल में कोसी सीमांचल, मिथिलांचल की जिंदगी को बचाने के लिए हाई डैम कब बनेगा? मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री पर आपके लिए कोई योजना है या नहीं? मखान के किसानों के लिए आपके पास कोई छूट सरकार के द्वारा है या नहीं? क्या उसको बढ़ावा मिलेगी कि हमेशा आप एक ही राग आलापेंगे? मेरे लिए राजनीति मुद्दा ही नहीं है। आपको मुबारक हो, आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, मुजरा करवाते रहिए, आप जेबर बेचवाते रहिए,
भैंस गाय बिल्ली कुत्ता करते रहिए, आप हिंदू पाकिस्तान करते रहिए। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपका आधार क्या है दुनिया को पता है। इसीलिए विजय जी मेरे भाई हैं। जैसे नीरज बाबू को अज्ञानता के कारण कुछ बोल दिए, उन्होंने कहा पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले में नीरज बाबू, शरद यादव, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी 24 साल पहले इसके लिए हमने लड़ाई शुरुआत की थी। सीएम इब्राहिम की चिट्ठी आज मैंने दिखाई, शरद यादव का चिट्ठी दिखाया। जब लोगों की ढोरी का घाव नहीं छूटा था और नाक का नेटा मां साफ कर रही थी, तब पप्पू यादव एयरपोर्ट की लड़ाई लड़के और छोटी जहाज पूर्णिया से चलवाया था। तब ये लोग पैदा नहीं हुए थे, तब इन लोगों का राजनीति में जन्म भी नहीं हुआ था। और वो चिट्ठी मैंने दिखा दी। और कौन रोका था आपको? बड़ी रेलवे लाइन पप्पू यादव लाए थे। सबसे पहले राजधानी का झंडी का उद्घाटन पप्पू यादव ने कटिहार में किया था, गुवाहाटी राजधानी का, मात्र 2 दिन। सीके जाफर शरीफ साहब उस वक्त मंत्री थे। गरीब रथ पप्पू यादव ने शुरू की। मधेपुरा में फैक्ट्री पप्पू यादव ने बनवाया। वैशाली पप्पू यादव लेके गए सहरसा। जनहित जन अधिकार पार्टी मेरा नाम पार्टी का था और उसी के उपलक्ष्य में जनहित ट्रेन हमने शुरू की, सहरसा से और पूर्णिया से मैंने शुरू किया। तो आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते कि गलगलिया वाली ट्रेन कब तक अररिया होके बनेगी, जो रंजीत रंजन और पप्पू यादव ने शुरुआत कराई थी, जिसमें तस्लीमुद्दीन जी की भी भूमिका बहुत ज्यादा थी। तस्लीमुद्दीन, पप्पू यादव, रंजीत रंजन के अलावे उद्घाटन तो हम ही लोगों ने किया था, हम और रंजीत रंजन। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं विजय सिन्हा जी। गडकरी साहब सहरसा मधेपुरा में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव नहीं होते तो कोसी सीमांचल में एनएच का जाल नहीं बिछा गया। हम सिर्फ पप्पू यादव को जानते हैं और किसी को। यह वीडियो है। तो हम क्या करें? हम रुपौली में जनता को चुनाव के वक्त मात्र प्रधानमंत्री ही बच गए। अब सब आ गए प्रधानमंत्री को छोड़ के। बड़ी कृपा होगी कि प्रधानमंत्री जी आ जाए। अब तो एक दिन के लिए आ जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले। आप आए, पूर्णिया में गड्ढा है, अररिया, किशनगंज, भाईसी, डगरवा बाढ़ से डूबा हुआ है। कटिहार आप बोले कुबार, नदी का कटाव हो रहा है बोले, पुल ढह गया बोले, 12 पुल ढह गए। हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हम नटवा, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है कि 30 सालों से 10 पदाधिकारी पटना में ही हर विभाग का सेक्रेटरी है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पटना से वो बाहर क्यों नहीं गए? बदली भी हुई 6 साल 10 साल में, तो इस विभाग से दूसरे विभाग के सेक्रेटरी बने। वो कौन सा ऐसा जीनियस पदाधिकारी है जो पटना के लिए ही बना हो? पुल निगम के सेक्रेटरी कौन थे? पुल निगम टूट क्यों रहा है? इसमें तेजस्वी को गाली या नीतीश जी को गाली का क्या मतलब? मैं क्यों दूं? सेक्रेटरी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। मंत्री दोषी है, मुख्यमंत्री उसके कस्टोडियन है, नहीं बच सकते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, 10 सेक्रेटरी, 10 पुल निगम, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, भवन, नगर निगम, जिसको हम नर्क निगम कहते हैं, नगर निगम के मंत्री कौन है? पहले कौन थे? आदरणीय डिप्टी सीएम साहब। आप एक बार पूर्णिया को देख लेते।